अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आज की एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, ट्रेन हादसे में किसी शख्स की मौत हुई जिसके पास से फरहाद की तमाम वो चीजें मिली जो वो इस्तेमाल करता था, और इसी की बिना पर पुलिस और सभी ने ये कह दिया कि ये फरहाद की ही डेड बॉडी है। इसके बाद तो जैसे पूरे ड्रामे में सन्नाटा हो गया हो। फरहाद के लिए एक एक शख्स रोने लगा और जल्द अज जल्द उसकी मैयत की तदफीन भी की गई, और माही है कि खुद को उसी की मौत का जिम्मेदार समझ रही है। नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे माही रो रो कर अपनी भाभी को कहती है, मैं अपने आप को कैसे माफ कर सकूंगी भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसे मार डाला। भाभी ने उसे लाख समझाया, लाख तसल्लियां दी कि उसकी तकदीर में यही कुछ लिखा था, मगर माही को फिर भी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि उसने फरहाद का कितना दिल दुखाया। जबकि दूसरी जानिब रिदा ने नाहिद को सारी हकीकत बता दी कि फरहाद माही से मोहब्बत करता था और उसी के पीछे वो भावलपुर गया, मगर माही ने तो ये सब मजाक मजाक में किया। ये सारी हकीकत सुनी तो नाहिद रिदा से खफा होने लगी कि उसने ये सब फरहाद को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं फरहाद को बताया कि वो सिर्फ उसके दिल के साथ खेल रही है, सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए। अब रिदा को भी क्या खबर थी कि फरहाद उसके मामले में इतना संजीदा हो गया। हाँ, मगर फरहाद को भाई माना था तो सारी सच्चाई भी बता देती, मगर उसने ये सब ना किया। अब एक तरफ तो फरहाद की मौत की खबर से उसकी वालदा अस्पताल में है, तो दूसरी तरफ निसार साहब और सज्जाद फरहाद की कब्र पर। वो रोने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूं, मेरा फीदी है, मेरा छोटा भाई, मैं देखे बगैर कैसे यकीन कर लूं यार। और फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, वैसे ही माही की बारात का दिन भी करीब आ रहा है। रिदा माही के पास भावलपुर पहुंची तो माही ने सब कुछ उसे बता दिया। माही ने उसके साथ क्या क्या कुछ ना किया, और आखिर फरहाद ने उसे बद्दुआ ही दे डाली। इतना दर्द था उसके लहजे में, मुझे डर लग रहा है उसकी बद्दुआ से। फरहाद और उसकी बद्दुआ का असर तो हो ही गया। इस सब के बाद माही कहीं की भी नहीं रहती, वो तो अब एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी है। शादी के जोड़े को भी वो इस तरह से पहनेगी जैसे एक लाश ने कफन ओढ़ा हो, मगर अभी ये कोई नहीं जानता कि फरहाद मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो तो अब माही की मोहब्बत में माही के पीछे पीछे जाएगा। व्यूअर्स, अब बारात का दिन आ गया, मगर माही के दिल से फरहाद नहीं निकला। उसकी कही हुई एक एक बात उसके दिल को छल्ली कर रही है। फरहाद की मौत की खबर के बाद तो उसने जिंदगी से अपने सारे रंग खत्म कर दिए। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आई तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है। इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएंगी। अब यूं देखते ही देखते जबरदस्ती आखिरकार माही की शादी तैमूर से करवा दी जाती है। इन दोनों का निकाह हो चुका है, और उधर फरहाद का सफर तो अब शुरू होता है। वो इसी इंतजार में तड़प रहा है। अब वो व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं कि आखिर ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी क्या होगी, इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे बआसानी देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वीडियो तक जा सकते हैं। और इसी के साथ हम उर्दू टीवी के सब्सक्राइबर को बताना चाहेंगे कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप thriftyistore.pk से बगैर किसी डर और बगैर किसी घबराहट के इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। इनके पेज पर जाकर आप ब्लॉगर्स के रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। और जी सेकंड सो गाइज, ये वाला पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ है thriftyistore.pk वालों की तरफ। ये वाला जो पार्सल है ये मुझे आया है thriftyistore.pk की तरफ से, ठीक है। और ये मुझे कल रात को ही रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो ये ड्रेस और उर्दू टीवी के रेफरेंस से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। आप भी इनके फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और चाहें तो इनसे कुछ बाय भी कर सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।